जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरु वैष्णव विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करनी है। ओ हिडन लाइफ O hidden light, vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light O hidden light, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love O hidden love, embracing embracing, embracing all in oneness. all May all oneness. May who feel who feel themselves themselves as one with thee as one with thee. know they are They are therefore one full, with every other. one with every other. हे गुप्त जीवन हे गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम हे गुप्त प्रेम प्रेम जो सबको जो जो सबको सबको एकत्व में एकत्व एकत्व में में समेटे हुए हैं। समेटे समेटे हुए, हुए है। जो भी स्वयं को जो जो भी भी स्वयं स्वयं को को तेरे साथ तेरे तेरे साथ साथ एक रूप महसूस करे। एक रूप एक महसूस, रूप महसूस करे। वे जान ले कि वे जान वे ले जान ले कि अन्य सभी के साथ अन्य सभी के अन्य सभी साथ के साथ भी एक है। भी भी एक एक है। यस, धन्यवाद सबको। तो अभी हमारी जो किताब है चल रही है, पुस्तक चल रही है कुंडलिनी योग जो लिखी है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत से। हम इस किताब से बहुत प्रभावित हुए हैं। जो भी हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज्ञान ज्ञान बहुत अच्छा हमें ज्ञान मिल रहा है इस किताब से। तो उस पे हमें लेना है इंफॉर्मेशन को और हमारे जीवन में उसको लेके आना है ना। दिन ही दिन हम धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। हल्कापन आ रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहा है। ठीक है। तो आपने कल क्या देखा था कि अम, कुंडलिनी जागरण के उपाय। एक है ये जन्मजात कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। दूसरी है मंत्र से। और बाद में है तपस्या से। तपस्या की कल बात होगी। अभी जड़ी बूटियों द्वारा जागरण पेज नंबर 38 है, 38 नंबर पेज नंबर है। और अभी करेंगे जड़ी बूटियों द्वारा जागरण। जागरण का चौथा उपाय है कुछ विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग। इन औषधों को गांजा, एलएसडी इत्यादि नशीली पदार्थों की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। तो बोल रहे औषधि कुंडलिनी जागरण का सबसे आसान और शक्तिशाली उपाय है, किंतु ये सबके लिए नहीं है और बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है। ऐसी औषधियां भी है जिनसे मनुष्य के तत्वों एवं शारीरिक स्वभाव का परिवर्तन और आंशिक अथवा पूर्ण जागरण भी संभव है, किंतु उनका उपयोग गुरु अथवा उपयुक्त मार्गदर्शक के बिना नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां केवल ईड़ा अथवा केवल पिंगला को जगा सकती है और कुछ के प्रयोग से दोनों के बंद होने के कारण पागल खाने में जाने की नौबत भी आ सकती है। यही कारण है कि औषधि एक बहुत ही खतरनाक एवं अविश्वसनीय उपाय है। तो जिसका उसमें जागर जिसको पता है उस औषधि का,
उससे ही वो औषधि लेनी चाहिए, है ना। तो वो हमें रखना है। वेदों में सोम नामक एक द्रव्य का उल्लेख है। ये रस कृष्ण पक्ष में विशेष दिनों में एक लता से निकलता निकाला जाता था। इसे किसी मटके में रखकर भूमि के नीचे दबा दिया जाता था एवं आगामी पूर्णिमा के अवसर पर निकालकर तथा छान कर पिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप परम चेतना के जागरण से संबंधित अनुभव आदि होते थे। तो ये सोमरस है। तो जो लोग बोलते हैं ना सोमरस, सोमरस यानी ये शराब वगैरह ऐसा बोलते हैं ना, ये गलत है। तो भगवान शिव जो पीते थे वो सोमरस पीते थे, इसको बोला जाता है सोमरस। तो हम, मैंने पहले भी ऐसा सोमरस के बारे में पढ़ा था। तो ये सोमरस है। शराब नहीं पीते भगवान, गांजा नहीं पीते, इधर है ये, गांजा नहीं पीते। तो औषधि औषधि जड़ी बूटी उनको पता है, वो करते थे। जैसा सीतायन हमने पढ़ी, तो उसमें सीता माता को बहुत सारी औषधियां पता थी। तो औषधों से वो अच्छी होती थी, अच्छे होते थे लोग। तो संसार में जितने भी पौधे हैं, प्लांट्स है, जो भी है, वो एक औषधि है। तो वो, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हमारे आसपास जो भी रहता है ना, वो औषधि रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपके आसपास जो फल आते हैं ना, उसको आप खाया करें। आपके पास जो आम आता है ना, आपके लोकल एरिया में, वो खाया करें। वो आपके लिए अच्छा है देन एनी अदर प्लेस से जो बाहर से आता है। आपके घर के बाजू में जो भी पेरू लगता है, गोवा लगता है, जो भी फ्रूट लगता है, वो खाया करे। वो आज आपके लिए अच्छा रहते हैं, ऐसी बात। पर्शियन लोगों में सोम से ही मिलते जुलते होम नामक एक पेय का प्रचलन था। कुंडलिनी जागरण का सीधा व सरल उपाय समझकर लोग ब्राजील एवं अफ्रीका के देशों में मन को असाधारण रूप से प्रभावित करने वाले कुकुरमुतो एवं हिमालयवर्ती देशों में भांग अथवा आशीष का प्रयोग करते थे। इसी तरह से संसार के विभिन्न हिस्सों में जागरण के अनेक उपायों की खोज होती रही है, जिसमें कुछ का प्रभाव तो सामान्य होता है, जबकि कुछ अत्यंत प्रभावकारी होते हैं। ओके, ऐसा है। साधक उपयुक्त औषधि के प्रयोग से शुद्ध होकर दिवात्मा दिवात्माओं, पवित्र नदियों, पर्वतों, तीर्थ स्थलों, महात्माओं इत्यादि के दर्शन करने में समर्थ हुए थे। जब इन जड़ी बूटियों का प्रभाव और अधिक गहन होता है, तो वे आत्मा को शरीर से विलग करने एवं सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने से भी सफल हुए हैं। हाँ, कई बार ऐसा अनुभव मात्र मति भ्रम ही था, परंतु कई बार यह सत्य भी था। लोग समाधि की एक अवस्था में पहुंचने एवं कुंडली जागृत करने में भी सफल हुए थे। जागरण के इस क्षेत्र में काम होना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अतः कई साधकों ने इसे मार्ग को चुनना, और इसलिए वे सदियों से उपयुक्त जड़ी की खोज में है। तो कुछ लोगों को हिमालय में जो ऋषि मुनि है, उनको थोड़ा बहुत पता है, और उसका वो ये उपयोग करते हैं जड़ी बूटियां का। मैंने 2 3 दिन पहले एक मैंने बोला था ना, एक उनको जड़ी बूटी का रस दिया था। और भी कुछ किस का भाई, वो गुरु है ना, अपने शिष्यों को देते हैं, बीच बीच में जड़ी बूटी देते हैं खाने के लिए। तो उनका जो पूरा है ना, पूरा चेंज होता है। पूरा वो चित्त शुद्ध होता है और जागरण होता है। तो वो होता है। तो हमें वो पता होना चाहिए। औषधि द्वारा कुंडलिनी जागरण से शरीर स्थिर हो जाता है एवं चयापचय मंद पड़ जाता है तथा तापमान गिर जाता है। इनके परिणाम स्वरूप स्नायु में कार्य करने का ढंग भी बदल जाता है। अधिकतर इस प्रकार की जागरण अस्थायी होता है, क्योंकि औषधि द्वारा जागरण का अभ्यास कई ऐसे लोगों द्वारा किया जाने लगा जो न तो उसके लिए तैयार थे और न ही उसे योग्य थे। अतः यह पद्धति लुप्त सी हो गई और इसका ज्ञान भी लोगों की जानकारी से विलीन होता गया। यही कारण है कि ये आज भी काफी गुप्त है। ये गुप्त है सब कुछ। हम जब वो नैनीताल गए थे, भोपाली गए थे, तो पहले दिन या दूसरे दिन हम गए थे, तो मार्केट में गए थे, तो सब्जी वाला था। तो मुझे वो अलग तरह से एक सब्जी दिखी। तो मैंने 1 2 पत्ते लिए और मुंह में डाला। ऐसा डालने के बाद ऐसा पूरा ये छाती वगैरह ऐसा ठंड होते गया, ठंड होगा। 5 10 मिनट मुझे ठंड लगा पूरा। 1 2 ही पत्ते खाए थे मैंने। तो इधर वो गोवा के आजू बाजू में नहीं है वो मीन्स खाने के लिए। वो मैंने वो मोहाली में वो सब्जी देखी। वो सब्जी जैसा कोरिएंडर रखते हैं ना, कोथिम्बीर वगैरह, कोरिएंडर वैसी वाली थी, लेकिन उसका शेप थोड़ा अलग था। वो मैंने खा ली 1 2 पेज। तो मुझे ठंडा लगा पूरा, अपने आप ठंडा हो गया ऐसा।
तो मुझे याद आ गया अभी। तो अलग अलग जगह अलग अलग वनस्पति होती है, उसका अलग अलग उपचार होता है। कुंडलिनी जागरण से इच्छुक तो सभी है, परंतु मस्तिष्क एवं उत्तों को क्षति से बचाने के लिए मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक एवं स्नायविक क्षेत्र में आवश्यक तैयारी बहुत ही कम लोगों से हो पाती है। इसलिए औषध द्वारा जागरण ही विधि आज कोई नहीं सिखाता, किंतु इसका ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। शायद भविष्य में मनुष्य की प्रवृत्ति के बदलने पर जब अधिक प्रतिभाशाली या बुद्धिमान पीढ़ी आए तो ये विज्ञान फिर से पुनर्जीवित हो उठे। तो लोग इधर मीन जनरल लोगों में ये पता नहीं है जड़ी बूटी। हिमालय में है, हिमालय में है, अभी भी है, उनको पता है। ठीक है, अभी राजयोग पढ़ेंगी ये सुप्रिया मैम। ओके, प्राणायाम पढ़ेंगे संदीप जी, और क्रिया योग पढ़ेंगे हमारे राम प्रसाद जी। चलो राजयोग, राजयोग सुप्रिया जी पहला ऑन कीजिए आप। क्या ये कैमरा ऑन है, ऑडियो ऑफ ऑफ है, ऑडियो ऑन करें। हाँ अभी ठीक है, इस पर ध्यान दिया करें। यस, अभी राजयोग पढ़िए। राज एक पैराग्राफ, कुंडलिनी जागरण की हाँ एक पैराग्राफ पढ़ के रुकना है। एक एक हम्म, ओके। कुंडलिनी जागरण की 5वीं विधि है राजयोग। इससे व्यक्तिगत चेतना पूर्ण रूपेण वैश्य चेतना में विलीन हो जाती है। यह ध्यान यह एकाग्रता की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया यह परम चेतना अथवा परमात्मा के साथ एकत्व के अनुभव से संभव है। यस, ये क्या है? रुकू क्या? नहीं, आपको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ याद हाँ आए तो बोलेंगे इस टाइम में। हाँ, अच्छा। ये ध्यान है एकाग्रता के एक। हठयोग, हाँ, ये 5 राजयोग यानी 5वीं विधि है हम्म कुंडलिनी की। हम्म बोलिए, ठीक है। हठयोग और राजयोग के क्रमानुसार अभ्यास द्वारा कई सूक्ष्म एवं स्थायी अनुभव होते हैं, परंतु इनके कारण साधक पूर्णता निराशा की एक ऐसी स्थिति में भी जा सकता है जिसमें वह कुछ भी करना नहीं चाहता। अधिकांश लोगों के लिए राजयोग बहुत ही कठिन विधि साबित होती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक धैर्य, समय, अनुशासन एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। मन को केंद्रित करना आधुनिक मनुष्य के लिए एक बड़ी समस्या है। जब तक कर्मों का क्षय न हो जाए, यह भावनाएं कर्मयोग और भक्ति योग द्वारा शुद्ध न हो जाए, तब तक यह संभव नहीं है। सदैव कार्यशील रहना मन का स्वभाव है और आज के मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि जब भी हम मन को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो वह कई दिशाओं में बढ़ बढ़ जाता है। इसलिए हमें से अधिकांश लोगों को एक सीमा तक ही मन को केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। राजयोग द्वारा जागरण के साथ ही साधक में कई परिवर्तन होते हैं। वह चाहे तो अपनी शुदा आदतों इत्यादि को बदल सकता है। सांसारिक प्रलोभन उसे आकर्षित नहीं करते। भूख एवं काम वासनाएं छट जाती है। यह अनासक्ति सहज ही विकसित होने लगती है। राजयोग के द्वारा चेतना में परिवर्तन मंद गति से होता है। हो गया आपका? अभी प्राणायाम का नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ना, अभी हो। नहीं, मैं बोली प्राणायाम दूसरा पड़ेगा ना। हाँ, तो आपको कुछ बोलना है क्या, मैं बोलूंगा? हाँ बोलो। वो राजयोग का है ना, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ये भी योगी ही है, लेकिन वो तो शुद्ध हो जाए। स्वभाव के अनुसार सब कुछ होता है, मनुष्य के लिए बहुत खतरा भी हो सकता है। जैसा जैसा स्वभाव रहता है ना, और हम लोग जितना किसी के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं और हम लोग प्रयत्न करते हैं, वो दिशा में हम लोग बढ़ जाते हैं।
हम लोग जो दिशा में जाना चाहते हैं वही दिशा में बढ़ सकते हैं। वो हमारे प्रयास पे निर्भर रहता है। हम हम जो कुछ करना चाहते हैं वो मन की इच्छा में रखते हैं, वैसा ही होता है। वही हमारा कर्मयोग होता है। ठीक। यानी जैसा करेंगे वैसा ही कर्म मिलेगा, ये बोलते हैं ना, वैसा है। हम्म। ठीक है। आप जब जब भी है ना, हम किताब कर रहे हैं तो आपके आजू बाजू में आपके सुनने वालों को आप थोड़ा ये बोलना है, आप ज्यादा बोलना है, चुप नहीं बैठना है। हम्म। ओके। हम्म। इधर आप हम्म। ध्यान लेने के लिए जाओ तो थोड़ा बोलना है, बाद में ध्यान लेना है। मैंने ये पढ़ा था, ऐसा है वैसा हम्म। है, पढ़ो, बुक लेके जाओ। हाँ, मैं बोली हूँ, मैं बोलती हूँ, हाँ ठीक। बोलती हूँ। ठीक। हम्म। वेरी गुड। तो राजयोग हो गया। हम्म। राजयोग हो गया अभी। हम्म। राजयोग में बट जाता है क्या, सब कुछ है। राजयोग का एक अलग तरीका है, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है ये करने के लिए। हम बहुत सारे लोग यही करते हैं, हम संसार में जो है वो राजयोग ही करते हैं अपने अपने हिसाब से। ठीक है। तो अभी आएगा प्राणायाम। प्राणायाम आप पढ़िए सतीश जी। एक एक पैराग्राफ होने के बाद, प्राणायाम। हाँ, अ, एक पैराग्राफ कुं, होने के बाद थोड़ा रुकना है। ओके। हाँ। कुंडलिनी जागरण की छठवीं विधि प्राणायाम है। जब कोई साधक ठीक तरह से तैयारी के बाद गहन प्राणायाम का अभ्यास शांत वातावरण व किसी ठंडे स्थान में करे एवं उतना ही आहार ग्रहण करे जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो, तो एक विस्फोट की भांति कुंडलिनी जागरण होता है। वस्तुतः यह जागरण इतनी तेजी से होता है कि कुंडलिनी तुरंत सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। तो ये प्राणायाम का बारे में बोल रहे हैं। प्राणायाम, प्राणायाम अभी हम, किसको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है प्राणायाम, योगा में रहता है प्राणायाम, करते हैं। तो इसके लिए खाली इतना बोल रहे कि खाना कम करें, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप जैसे ध्यान करोगे ना तो पहले पहले आपको खाना ज्यादा जाएगा। आपकी कमियां निकालने के लिए शरीर पर भी काम होना पड़ता है। पहला खाना आपको ज्यादा जाएगा। हम मिडिल क्लास में हैं, तो जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, तन के लिए आवश्यक है वो खाना आपको जाएगा। बहुत खाना खाओगे आप, उसी चिंता मत कीजिए, लेकिन उसको हजम करना भी आना चाहिए। उसके बाद आपका ये कम कम होने लगेगा खाना, जो ध्यान में आते हैं ना। जैसे शरीर में, मन में जो ध्यान के लिए जो कमतरता है ना, वो कम पूरी होती है उससे। ठीक है, पर शरीर मेरा खाना आप, कम हो गया है। हाँ। मेरा खाना कम हो गया। हाँ तो वोता है, पहले शुरुआत में ज्यादा जाता है, तो उसे चिंता मत कीजिए। और हमारे शरीर के लिए जो चाहिए वो खाना है, बिना बिना ये कर, खाली नॉनवेज अपने आप ही छूट जाता है ना। तो वो होता है। ठीक है, हाँ पढ़िए आप। प्राणायाम केवल श्वसन का अभ्यास नहीं है और न ही वह शरीर में प्राण को बढ़ाने का उपाय है। यह तो यौगिक अग्नि को कर्म करने के लिए, जिससे कुंडलिनी जागृत हो सके। सर, एक मिनट। हम्म। क्या हो। हम्म। तो प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम हमें, अभी हम ध्यान करते हैं, थोड़ा हम योगाभ्यास भी करना चालू करना चाहिए धीरे धीरे। वो हमें देखना है अभी कैसा करें। ठीक है। यस संदीप जी पढ़े। प्राणायाम प्राणायाम केवल श्वसन का अभ्यास नहीं है और न ही वह शरीर में प्राण को बढ़ाने का उपाय है। यह तो यौगिक अग्नि को गर्म करने के लिए है, जिससे कुंडलिनी जागृत हो सके। लेकिन अगर पर्याप्त तैयारी के बिना इसका अभ्यास किया जाए तो उत्पादित ऊर्जा के उपयुक्त केंद्रों में न पहुंचने पाने के कारण ऐसा नहीं होगा। इसीलिए प्राण को नियंत्रित कर मस्तिष्क के सामने के हिस्से में पहुंचाने के लिए ही जालंधर, उड्डयन और मूलबंध का अभ्यास किया जाता है।
प्राणायाम केवल श्वसन का अभ्यास नहीं है और न ही वह शरीर में प्राण को बढ़ाने का उपाय है। यह तो यौगिक अग्नि को गर्म करने के लिए है, जिससे कुंडलिनी जागृत हो सके। लेकिन अगर पर्याप्त तैयारी के बिना इसका अभ्यास किया जाए तो उत्पादित ऊर्जा के उपयुक्त केंद्रों में न पहुंच पाने के कारण ऐसा नहीं होगा। इसीलिए प्राण को नियंत्रित कर मस्तिष्क के सामने के हिस्से में पहुंचाने के लिए ही जालंधर, उड्डयन और मूलबंध का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, चलो आगे चलो। प्राणायाम का अभ्यास ठीक तरह से होने से मन पर स्वतः नियंत्रण हो जाता है, किंतु प्राणायाम के अभ्यास से होने वाले परिवर्तनों को संभाल पाना उतना आसान नहीं है। इससे शरीर में आंतरिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। आंतरिक नहीं, मस्तिष्क के कुछ अतिरिक्त। इससे शरीर में अतिरिक्त अतिरिक्त है, आंतरिक अलग होता है, हाँ, अतिरिक्त अलग। इससे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन होता है। मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों का जागरण होता है और रज तथा वीर्य की उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम द्वारा सूक्ष्म शरीर का तापमान भी गिर जाता है। श्वास प्रश्वास धीमी हो सकती है एवं मस्तिष्क की तरंगे भी परिवर्तित हो सकती है। यदि आरंभ में षटकर्म के अभ्यास द्वारा शरीर का शुद्धिकरण न किया गया हो, परिवर्तन अनियंत्रित हो जाते हैं। यस, तो हमें शरीर का शुद्धिकरण, इसलिए हमें आजकल जो हम ध्यान हो रहा है, तो हम इसका ध्यान नहीं कर रहे, इसका डायरेक्टली हम ध्यान नहीं कर रहे। किसका ध्यान नहीं कर रहे हैं? तो चक्रों का ध्यान नहीं कर रहे। हमने अभी हम जो कर रहे हैं, अभी जो हम ध्यान कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम हमारी तैयारी चालू है, शरीर की तैयारी, मन की तैयारी, आंतरिक शारीरिक और भावनिक तैयारी चालू है। तो इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, इसलिए आपको हल्का हल्का लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। एक बार वो आपका क्लीन हो गया, पता नहीं कब हो जाएगा, लेकिन ये हो गया तो आप बाद में हम डायरेक्टली चक्रों का ध्यान करेंगे। इसलिए हम डायरेक्टली चक्रों का ध्यान मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। इसका एक कारण ये है। ओके, तो ये, और ये सब इंट्यूशन से हो रहा है, मुझे विचार नहीं करना है। बाद में मैं उसके बारे में बाद में मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तभी मुझे याद है। तो अभी भी आज का कौन सा ध्यान करना है वो ऑलरेडी आया है, तो उसके हिसाब से हम करते हैं। ओके, यस, पढ़िए। कुंडलिनी जागरण के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं, जिसमें से एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष है। प्राणायाम प्रत्यक्ष उपाय है। इसके द्वारा विस्फोटक अनुभव होते हैं और उनके परिणाम शीघ्र मिलते हैं। इससे विस्तार तेजी से होता है और मन का रूपांतर शीघ्र होता है। परंतु इस प्रकार कुंडलिनी जागरण में कुछ विशेष प्रकार के अनुभव होते हैं और ऐसे लोगों के लिए जो मानसिक, दार्शनिक, शारीरिक एवं भावनात्मक तौर पर पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये अनुभव डरावने सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम का मार्ग जेट विमान की भांति होने पर भी बहुत तीव्र और कठिन माना गया है, क्योंकि सब लोग इसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं। यस, सही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमारा ध्यान हो जाए। हमारी जो पात्रता है, हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से हमारा ध्यान हो जाए और उसके हिसाब से हमें एनर्जी मिले। हमें इधर इधर भी और किधर भी है ना, इस जगह, इस हमारे इस सेशन में या बाहर भी, किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है। किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। हम सब अलग अलग है, अनमोल है, यूनिक है। तो मेरा होता है, उसका नहीं होता है, इसको अनुभव आया, उसको नहीं आया, ये मन में नहीं मत लेके आओ। आपके हिसाब से आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप इधर रहना है। देखो, खाने में शादी में गए तो बुफे रहता है ना, तो बुफे रहता है तो जिसका पेट है, जिसको जो चाहिए वो लेता है। उसने ये क्यों लिया, उसने मैंने क्यों नहीं लिया, मुझे क्यों नहीं जाता, ये नहीं बोलना है।
आप अलग हो, हम सब अलग है। जो ऊर्जा मिल रही है, जो हमें अनुभव आ रहा है, वो सबको अलग अलग रहेगा, एक सेम नहीं रहेगा। तो सेम रहेगा तो ये नहीं है ना। तो आपकी यात्रा कैसी है? आपकी यात्रा अलग अलग है। तो राम प्रसाद जी का अनुभव अलग है, सुप्रिया जी को अलग है, संदीप जी को अलग है, ज्योति मैम को अलग है, विवेक को अलग है, मुझे अलग है। सबको अलग अलग आएगा। हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। हम सब एक है। हम प्रार्थना में क्या करते हैं? प्रार्थना बोलते हैं ना हिंदी में, एनी विजन की प्रार्थना क्या है? हम सब एक है। हम खुद को महसूस करते हैं, तभी हम वन। अभी हम इस सेशन में एक नहीं होंगे तो बाहर क्या हो, एक हो जाएंगे। तो ये हम सब अच्छे हैं, इस पर हमें थोड़ा गौर करना है। हम कभी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे को। तो वो अपने आप कम होना चाहिए। तो इसलिए आपको मैंने आज भी डाला, बहुत दिन का मुझे वो बोलना था, लेकिन आज मैं बोल पाया। तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, अपना अपना ध्यान करना है, अभ्यास करना है और आनंदित होना है। एक दूसरे का अनुभव जान के हमें आनंदित होना है और आगे जाना है। मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों हुआ, ऐसा कैसा हुआ, ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, उसमें हम नहीं पड़ना है। जो है उसका हो रहा है, बस ठीक है, जिसके जिसकी श्रद्धा से हो रहा है, इससे हमें बाहर आना है। ओके। एक मुझे लगा किधर तो 1% है, इसलिए मैं बोला। हम सभी अच्छे हैं, वैसा नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ है, वो भी हम निकालना चाहते हैं। तभी हम इस कुंडलिनी जागृत करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है। यस। अभी है क्रिया योग। अभी पढ़िए राम प्रसाद जी। एक एक पैराग्राफ होने के बाद रुकिए और आगे जाएंगे। क्रिया योग हम्म। कुंडलिनी जागरण की 7वीं विधि है क्रिया योग। यह आद, यह आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे सरल और व्यवहारिक विधि है, क्योंकि इसमें मन से लड़ना नहीं पड़ता। राजयोग के द्वारा सात्विक व्यक्ति भले ही कुंडली जागृत करने में सफल हो जाए, किंतु चंचल मन वाले एवं राजसिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग तनाव, ग्लानि और कुंठाओं का शिकार होंगे तथा सिजोफ्रेनिक भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्रिया योग हर दृष्टि से उत्तम और प्रभावशाली विधि है। तो क्रिया योग है ना, महाअवतार बाबा जी ने सिखाया ना क्रिया योग। पहले पता नहीं था क्रिया योग। तो महाअवतार बाबा जी ने पहले किसको सिखाया? नारसी महाशय को। हाँ, यस, उनको पता है। उसके बाद उन्होंने किसको सिखाया? उन्होंने ये क्या नाम उनका है, युक्तेश्वर जी। तेश्वर जी। हाँ। हाँ, युक्तेश्वर जी ने किसको सिखाया? मेन मेन है, बाकी बहुत सारे लोगों को सिखाया उन्होंने, लेकिन जो मेन है वो पूछ रहे। युक्तेश्वर जी। सरस्वती कुछ ऐसा नाम मैंने सुना है। युक्तेश्वर जी ने किसको सिखाया? उनके हमने बुक पढ़ी है उनकी, योगानंद। योगानंद हाँ, को। योगानंद योगानंद सरस्वती ना। हाँ, वो कुछ भी आगे पीछे दौड़ सकते हैं, योगानंद जी मेन है। तो इसका क्रिया योग का उधर से प्रसार हुआ है। बाद में हर जगह महाराष्ट्र में है, सब जगह क्रिया योग सिखाते हैं, उसकी दीक्षा दी जाती है और करते लोग हैं। तो अभी हमें आज पता चल रहा है कि क्रिया योग क्या है। ठीक है, चलो पढ़िए सर। क्रिया योग के अभ्यास से कुंडली के जागरण का अनुभव झटके या धमाके के साथ अथवा अनुभव की तरह जागृत नहीं होता है। वह तो एक ऐसी शालीन रानी की तरह जागृत होती है, जो जागने से पहले अपनी आंख खोलेगी और फिर कुछ समय के लिए उन्हें बंद कर देगी। थोड़ी देर बाद वह फिर आंखें खोलेगी, इधर उधर दृष्टि घुमाएगी, दाएं बाएं करवट लेगी, फिर
सिर ढककर सो जाएगी। कुछ देर बाद फिर आंखें खोलेगी और अंगड़ाई लेगी और कहेगी हा हम्म हा हा हा। क्रिया युग द्वारा कुंडली जागरण में भी ऐसा ही होता है। हम्म। तो हुम बोलेगा, अंग्रेजी लेती है और कहेगी कि हुम। तो धीरे धीरे होती है, तो थोड़ा हो गई, बाद में कम हो जाएगी, कम ज्यादा होके होगी। चलो पढ़िए। कभी व्यक्ति अपने आप को महान समझता है, कभी व्यक्ति अपने आप को महान समझता है तो कभी गलत समझता है। कभी वह जीवन के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाता है तो कभी सोचता है सब बेकार है। कभी वह भूखमरी की तरह खाता है तो कभी कई दिनों तक भूखा रह जाता है। कभी वह रात भर सोने का नाम नहीं लेता है तो कभी रात दिन सोने के अलावा और कुछ नहीं करता। जागरण और सुषुप्त अवस्था के ये लक्षण समय समय पर दृष्टिगोचर होते हैं। क्रिया युग द्वारा विस्फोट की इस तरह जागरण नहीं होता है, यद्यपि इसमें कुछ ऐसे ही विशिष्ट अनुभूतियां अवश्य होती हैं जिन्हें संभाला जा सकता है। तो क्रिया योग के लिए बहुत सारे मास्टर हैं, वो संभालते हैं। तो हमने एक 3 वीक्स हो गया होगा, 3 वीक्स। एक हमने फिल्म बताई थी देखने के लिए, मैंने देखी है। आप राम प्रसाद ने फिर से मांगी थी, क्रिया योग की मूवी देखी है, किसकी, हिंदी में है। ऐसा हमने पिक्चर भेजी थी सर। सबको देखने के लिए, क्रिया योग की। देखी है ना? देख हाँ, देखिए सर मैंने मैंने। देखी है सर वो। हाँ मैंने देखिए। देखी है। टाइम मिला तो देखिए, उसमें क्रिया योग सिखाया है। हम दीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन जिसको चाहिए वो कर सकते हैं। जिसको देखो मन में है तो कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, है ना? ये चीजें है। तो क्रिया योग, संदीप जी भी बोल रहे थे बीच में क्रिया योग सीखना है करके, है ना? तो आप क्रिया सीखना थोड़ी पड़ता सर। हम्म क्रिया योग वो है जो सामर्थ्य गुरु है, हम्म जिसको उसको देने उपदेश देने का या दीक्षा देने का जो अधिकार होता है, हम्म वो अपने संकल्प शक्ति से एक दूसरे के जो दीक्षा देकर उसके मतलब बीज रोपण, हम्म क्रिया योग का बीज रोपण करता है। ठीक है, ठीक है। और तत्का वो तो जैसे ही दीक्षा देते हैं वैसे ही जागरण होता है क्रिया का। वेरी गुड। तो ठीक है, जो होता है वो देखेंगे। अभी तांत्रिक दीक्षा और शक्तिपात हम लेंगे, आपके लिए नहीं है वो। और उसके बाद आता है जो आत्मसमर्पण है ना, वो सबको साथ में पढ़ना है। एट ए टाइम पढ़ेंगे सब कुछ, चारों लोग एट ए टाइम पढ़ना है आत्मसमर्पण। अभी नहीं, बाद में। ओके। तो आपका हो गया है राम प्रसाद जी, आप पढ़िए अभी तांत्रिक दीक्षा। अभी तांत्रिक दीक्षा में हम बोलेंगे, इस 8वीं विद्या अर्थात तांत्रिक दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागरण बहुत ही गुप्त माना जाता है। केवल वे ही इसे के अधिकारी होते हैं जिन्होंने वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, और जो प्रकृति के दो सिद्धांतों शिव और शक्ति को समझते हैं। ये उनके लिए नहीं है जिनके भीतर वासनाएं दबी पड़ी हो, अथवा जिनके लिए शारीरिक संबंध आवश्यक हो। इस उपाय से गुरु के मार्गदर्शन द्वारा कुंडलिनी जागरण होता रहता है, चेतना का विस्तार होता है, परिवर्तन होता है, परंतु हम जान नहीं पाते इसे। इस विशेष विधि में कुंडलिनी का जागरण और उसका सहस्त्र गमन एक ही साथ होते हैं, और इसमें सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं। यद्यपि इस विधि में अत्यंत कम समय लगता है, किंतु इस पद के योग्य है ही कितने लोग। संसार के बिरेले ही लोग ने काम को पूर्णता पराजित किया है और वासनाओं पर विजय पाई है। तो तांत्रिक है दीक्षा, वो हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमने पढ़ा है। तो हमारे अंदर अभी भी सब कुछ है, ठीक है। तो कब तक है वो पता नहीं।
तो आगे आता है वो शक्तिपात। मैं पढ़ूं सर शक्तिपात को? नहीं 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 नहीं, आप मुझे मन में आया था आपको देने के, लेकिन फिर से वापस आ गए। आप पर वो भारी पड़ेगा। तांत्रिक और शक्तिपात आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप आराम से पढ़े बैठे रहिए, आपके लिए आराम अच्छा है। शक्तिपात है जागरण की नवी विधि का प्रयोग गुरु द्वारा किया जाता है, इसे शक्तिपात कहते हैं। इसके द्वारा जागरण अति शीघ्र हो जाता है, परंतु वह स्थायी न होकर केवल क्षणिक होता है। जब गुरु द्वारा इस प्रकार जागरण किया जाता है तो समाधि का अनुभव होता है। आप बिना सीखे अथवा तैयारी किए सारे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध इत्यादि का अभ्यास कर सकते हैं। शास्त्रों का ज्ञान स्वतः हो जाता है और मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। स्थूल शरीर में तुरंत परिवर्तन होने लगते हैं। त्वचा अत्यंत कोमल हो जाती है, आंखें दैत्यमान हो उठती है और शरीर से एक विशिष्ट प्रकार की गंध उठने लगती है, जो न अच्छी लगती है और न खराब। यह आवश्यक नहीं है कि शक्तिपात का प्रयोग स्थूल शरीर की उपस्थिति में ही हो अथवा किसी निश्चित दूरी से ही किया जाए। इसे स्पर्श, रुमाल, माला, फूल, फल अथवा कोई खाने की वस्तु इत्यादि के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसके प्रसारण पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन एवं अन्य विभिन्न विधियों के माध्यम से भी संभव है। एक कहना बहुत कठिन है कि इस प्रकार के जागरण के लिए कौन योग्य है। भले ही आप 50 साल तक त्यागमय जीवन क्यों न बिताए, मगर फिर भी शायद आप इसके योग्य न बन पाए। इसके विपरीत अगर गुरु चाहे तो साधारण व्यक्ति की तरह रहने, आध्यात्मिक जीवन न बिताने, सब प्रकार का उल्टा सीधा भोजन करने के बावजूद भी आप पर शक्तिपात कर सकते हैं। शक्तिपात के लिए योग्य होना तुम्हारे सामाजिक व्यवहार पर निर्भर नहीं करता है, वरन तुम्हारी चेतना के विकास के जिस सीमा तक तुम पहुंचो उस पर निर्भर करता है। चेतना के इस निश्चित विकास के पश्चात शक्तिपात प्रभावी होता है, क्योंकि ये विकास न बौद्धिक है, न भावनात्मक है, न ये सामाजिक अथवा धार्मिक ही है। ये एक आध्यात्मिक उन्नति है, जिसका संबंध हमारे खाने पीने, रहने, व्यवहार करने या सोचने के तरीकों से नहीं है, क्योंकि हम उन्हें उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार के वातावरण में हम पनपे हैं अथवा शिक्षा ग्रहण की है। तो ये है शक्तिपात। तो ये जब तक किताब चालू है, आपका बाहर कम खाइए, बाहर वाला कुछ खाए मत, घर में बना भोजन खाइए। बीवी झगड़ा करके, बातें करके खाना बनाए ही रहे तो मत खाइए, उसको बोलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा तुम्हारा आज। ब्रेड खाइए, नहीं तो ये क्या बिस्किट खाइए, फ्रूट खाइए और चुप बैठिए। तो इतना ये है। तो आप खाना घर का खाए, ये जब तक किताब तो ये पूरी नहीं होगी तब तक आपको याद आना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अति ज्योति मैम घर का ही खाते हैं, डब्बा भी घर का ही लेके जाती है बाहर उनके इसके लिए, जॉब के लिए। तो बाहर का खाना वर्जित है। हमने कल खाली बर्थडे का कुछ खाया था, कल बाहर से आया था इधर से, तो खाया था। बर्थडे के स्वीट्स वगैरह रहते हैं ना, थोड़ा बहुत खाए थे। मुझे रात भर अलग अलग स्वप्न पड़ रहे थे, इसका ये मतलब होता है। तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं हम। तो जो खाने में जो भावनाएं रहती है ना लोगों की, वो भावनाएं भी हमारे अंदर चली जाती है, उसका भी हमारे इस पर परिणाम होता है। ठीक है, अभी आत्मसमर्पण है ना, ये हमें सबको पढ़नी है एट ए टाइम। मैं, सुप्रिया जी, संदीप जी और राम प्रसाद जी एट ए टाइम पढ़ना है। ज्योति मैम की बुक पास बुक नहीं है, ठीक है, तो आप आराम से सुनिए। जिसके पास बुक है वो सब पढ़ना है। मैं जब एक दो बोलूंगा तो हम साथ में पढ़ेंगे। क्या है, साथ में पढ़ना है। राम प्रसाद जी साथ में पढ़ना है। नहीं, आप ऑन कीजिए ना। हाँ, आपका ये हो गया। हाँ, यस। तो आत्मसमर्पण तो साथ में पढ़ते, नहीं तो एक मैं बुलाऊंगा, आप पढ़िए, ऐसा सुन के भी पढ़ सकते हैं। चलो, आत्मसमर्पण सब मैं बोलूंगा, एक दो तीन बोलूंगा तो चालू करना है। एक दो तीन। आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण
हमने हमने कुंडलिनी कुंडलिनी जागरण जागरण की की 9 नौ मान्यता मान्यता प्राप्त विधियों विधियों का का वर्णन किया है, वर्णन किया है, परंतु परंतु इसके इसके अलावा के अलावा एक एक दसवां दसवां रास्ता रास्ता भी है। है। होने दो। जागरण मैं जागरण के लिए साधना मत करो, साधना मत करो, उसे उसे स्वतः स्वतः होने दो। मैं मैं जागरण जागरण के लिए के उत्तरदायी लिए नहीं हूँ। उत्तरदायी नहीं हूँ। प्रकृति सब प्रकृति सब कर करा रही रही है। है। यदि इस मार्ग में तुम्हारा मुझे विश्वास जो मिले मुझे तो जो वही मिले वही स्वीकार है। पलक इस झपकते मार्ग को इस आत्मसमर्पण के नाम से जाना जाता है। यदि इस यदि इस मार्ग मार्ग में तुम्हारा हमारा विश्वास विश्वास अत्यधिक हो तो 20,000 20,000 वर्ष भी पलक वर्ष भी पलक झपकते ही गुजर झपक जाएंगे जाएंगे और और तब तब कुंडलिनी जागृत होगी। यस, हम अभी ज्योति में हमको पूछेंगे आपको समझ में आया क्या, हमने क्या पढ़ा? ज्योति में विवेक, और इंटरनेट में काफी फ्लक्चुएशंस है, 2-3 बार हम लोग आउट हो गए और वापस जुड़ गए, ओके ठीक है, लॉग आउट हुए सर, हाँ ठीक है, स्वतः होने दो। बार बार लॉग आउट हुए जा रहे यस हैं। यस। इस अभी आई है। आप सुप्रिया जी आत्मसमर्पण खाली पढ़े आप, अभी आप पढ़िए। ओके। हाँ आत्मसमर्पण। हाँ हमने कुंडलिनी जागरण की 9 मान्यता प्राप्त विधियों का वर्णन किया है, परंतु इनके अलावा एक 10वां रास्ता भी है। जागरण के लिए साधना मत करो, उसे स्वतः होने दो। मैं जागरण के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। प्रकृति सब करा रही है। मुझे जो मिले वही स्वीकार है। इस मार्ग को आत्मसमर्पण के नाम से जाना जाता है। यदि इस मार्ग में तुम्हारा विश्वास अत्यधिक हो तो 20,000 वर्ष भी पलक झपकते ही गुजर जाएंगे और तब कुंडलिनी जागृत होगी। यस, समझ में आया सुप्रिया जी? हाँ हाँ, ये यस, सबको समझ में आया? यस ठीक है। जागरण की विभिन्न विधियों के प्रभाव। कुंडलिनी जागरण के पश्चात होने वाले प्रभावों के वैज्ञानिक खोज में विभिन्नताएं हैं। जिनकी कुंडलिनी जन्म से ही जागृत होती है वे भावनात्मक स्तर पर अप्रभावित रहते हैं। दूसरे शब्दों में वे इस मामले में लकड़ी के पुतले की भांति होते हैं। जिनकी कुंडलिनी प्राणायाम द्वारा जागृत हो उनकी रीढ़ की हड्डी एवं शरीर में भी काफी मात्रा में विद्युतीय आवेश होते हैं जो कभी सिजोफ्रेनिक भी बना सकते हैं। यद्यपि कर्मयोग और भक्ति योग जागरण के सुरक्षित एवं सुविधाजनक उपाय माने जाते हैं, तथापि तांत्रिक विधि अन्य सभी विधियों से कहीं अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि तंत्र में कहीं भी शक्ति को दबाने अथवा विनिष्ट करने की बात ही नहीं है। अन्य सभी विधियों में परस्पर विरोधाभास है। मन कुछ चाहता है और वही मन उसे रोकता है। अपने विचारों को दबाना पड़ता है। आप आनंद में भी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि नहीं, ये खराब है। मैं अन्य विधियों की निंदा नहीं कर रहा हूँ। यस, राम प्रसाद जी लास्ट पैराग्राफ पढ़िए आप। हाँ, मैं अन्य विधियों की निंदा नहीं कर रहा हूँ। यथार्थ में वे सभी धीमी गति वाले उपाय हैं जिनसे आपको कोई खतरा नहीं हो सकता। ये वियर की तरह है। आप थोड़ी सी पिए तो आपको कोई खतरा नहीं हो सकता है। ये बियर 4 से 10 गिलास भी पिए तो कोई विशेष बात नहीं होगी। किंतु तांत्रिक विधि LSD की तरह है। थोड़ी सी लीजिए और वे आपको पार पहुंचा देंगी। अगर कुछ गलत हो गया
अगर कुछ गलत हो तो गलत है, और यदि सही है तो सही है। यस, समझ में आया? श्री। ठीक है, हम इधर रुकेंगे। धीरे धीरे समझ में आना बहुत अच्छी बात है। तो किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। योगिता जी आप कैमरा ऑन रखें। ज्योति मैम आप कैमरा ऑन रखें। हाँ जी, बाय बाय। यस, अभी हम ध्यान करेंगे। यस, यस, आप आराम से बैठिए ध्यान के लिए। मैं पॉज करता हूँ, नहीं तो ज्योति मैम नहीं करेगी। यस, आराम से बैठे ध्यान के लिए। शांत बैठे, आराम से। ये काम जैसा नहीं करना है, ये अंदर से होना चाहिए। ध्यान है वो काम की तरह नहीं करना है हमें। ये अपने आप होने वाला चाहिए, खुद के जैसा। खा जैसा हमें बहुत अच्छा लगता है ये करने के लिए, तो ये काम की तरह नहीं। पानी पी के बैठे। ओके। धीरे धीरे हमें अपने बाहर आना है उससे। खुद को धन्यवाद देना है उस गजलक्ष्मी को धन्यवाद देना है, धनलक्ष्मी को धन्यवाद देना है, इस पृथ्वी को चलाने वाले, उस पर हम रहने वाले सभी महात्माओं को धन्यवाद, सभी गुरुजनों को धन्यवाद, सबको हमारा धन्यवाद, पंच महाभूतों को धन्यवाद, सभी पौधे को, प्लांट्स को धन्यवाद, सभी एनिमल को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, अपने शरीर की हर एक पीड़ा को धन्यवाद, अपने शरीर की हर एक सेल को हमारा धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखें। 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखों को खोलना है। राम प्रसाद जी दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखें। राम प्रसाद जी दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखें, और धीरे धीरे हमें बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू आज के ध्यान के लिए। यस, यस, बोलिए। यस, यस। आप सुनिए। अभी ललिता जी आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, बाकी सबका सुनिए फिर आप बोलिए। यस, बोलिए संदीप जी, बोलिए आप। सर मुझे ध्यान में एकदम ठंडा और ठंडा महसूस हो गया मुझे, और शांत। शांत हो रहा है मीन्स ठंडा आपकी। और एकदम शांत महसूस हो गया, और थोड़ा थॉटलेस ध्यान हो गया मेरा। हाँ, वही हम चाहते हैं ना, आपके थॉट्स कम होने लगे ना अभी। डेली एक एक थॉट भी कम हुआ तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बहुत अच्छा है। यस। और मुझे ऐसे गुब्बारे भी दिखे उसमें। मतलब प्रकाश था, वो गुब्बारे में प्रकाश था। बहुत सारे गुब्बारे थे, उसमें मुझे प्रकाश दिखाई। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे ये आनंद हुआ कि आपके थॉट्स कम हो रहे हैं। आपने ये प्रश्न पूछा था कि मेरे थॉट कम नहीं होते हैं, तो अभी वो कम हो रहे हैं। बहुत हम आनंदित है आपके लिए। यस, यस। राम प्रसाद जी, योगिता जी। यस, थैंक यू संदीप जी। आप संदीप जी आप ग्रुप में धन्यवाद। लिखने के लिए चालू कीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ।
आप अभी नहीं हुआ तो सुबह भी लिख सकते हो, जब भी टाइम मिला तो लिखिए। ठीक है चल। यस, राम प्रसाद जी। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन। ध्यान अच्छा एवं गहरा रहा। हम्म। ऊर्जा का प्रवाह कंटिन्यू रहा। हम्म। और जैसे बैठे थे वैसे एक एक, जैसे होते हैं ना दीपक की लो लो टाइप की दिखी एक। हम्म। और ध्यान के दौरान जिसको रानी कलर बोलते हैं ना, हम्म। ये प्याज का रंग होता है थोड़ा गहरा उसका, उसमें तारे तारे छोटे छोटे तारे दिखे। हम्म। और हरा प्रकाश, नीला प्रकाश और पीला प्रकाश दिखा। हम्म। वेरी गुड, वेरी नाइस। और अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही। ध्यान। आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस। ठीक है, तब तक योगिता जी आप बोलिए। राम प्रसाद जी थैंक यू। आप ग्रुप पे लिखे, जो आपको लगा है विस्तृत, आप ग्रुप पे लिख सकते हो, आराम से लिखे। यस। योगिता जी। हाँ योगिता जी आप बोलिए। योगिता जी कहाँ है? योगिता जी ऑडियो आप ऑन होता है, हाँ बोलिए। आपका ऑडियो ऑन हुआ है। यस। हेलो मास्टर्स। आत्मवंदन मैम। ध्यान अच्छा रहा। स्टार्टिंग में मुझे जो वो बोल रहे थे ना कि गजलक्ष्मी, तो दो सफेद हाथी दिखे, बीच में लक्ष्मी, हम्म। और हाथी वो सोने की लक्ष्मी के ऊपर बिछा रहे, लेकिन वो लक्ष्मी में मुझे मेरा ही चेहरा दिखने लगा। अरे वाह वाह वाह। मैंने दो तीन बार देखा, रही नहीं, मेरा ही चेहरा मुझे दिखने लगा। स्टार्टिंग में ही वो जब चालू हुआ तभी वो बोल रहे थे, तभी ऐसे लगा। हम्म। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू मास्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई, अच्छी बात है। यस। थैंक यू। आपके धीरे धीरे कष्ट कम हो गए। यस। राम प्रसाद जी, यस, ज्योति मैम और विवेक, विवेकानंद, ज्योति मैम। हम्म। आत्मनंदन सर। और आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। यस। आत्मनंदन सर। आत्मवंदन। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस। यस, ललिता मैम आप बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा लेट बैठी, मुझे 13-14 मिनट ही मिला शायद। जो मनी का शुरू हुआ ना, हम्म। उसके जस्ट एक 10-20 सेकंड पहले मैं बैठी। हम्म। जैसे ही मैंने आंख बंद किया, आज फर्स्ट टाइम, इतनी देर बैठती हूँ कभी नहीं यहाँ। इतना ये होने लगा अंदर, कैसे तो भी एकदम यहाँ तक, और नाक और आंख तक सब यहाँ से। कुछ तो होने लगा, समझ भी नहीं आ गया, पर अभी ओके है। इट्स ओके। ये बहुत किताब वर्जित है। आप हो सके तो बुक किताब लेके आए जल्दी से और पढ़ने के लिए आइए। अभी कितना 45 पेजेस हुए हैं। हो सके तो आइए, आपको बदलने लगता है तो आप मत आइए। ऐसा मैं जबरदस्त से नहीं है आप, लेकिन जैसे आप आएंगे तो आपको फायदा तो ज्यादा होगा, ओके। ये हम बोल देंगे। और आप अलार्म लगा के बैठिए रोज, डेली का 9 बजे पक्का आने की कोशिश कीजिए, किधर भी हो। अलार्म तो लगाना एक्चुअली गरज नहीं है, नहीं कि मैं तो रहती हूँ हमेशा ऐसे होता है कि अभी मैं बैठने वाली हूँ 9 बजे ही कुछ तो होता है, कोई तो आता है, कुछ तो होता है। और आपकी परीक्षा है मैम, आपकी परीक्षा। रियली। और नो रीजंस फॉर यू, दिस इज फॉर यू ओनली। यस, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।
राम प्रसाद जी, अभी आवाज आ रही है? बोलिए आप। सर हाँ बोलिए। आपने तो ग्रुप पे लिखी है, आपको बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आप ग्रुप पे लिख सकते हो। नहीं, आपकी गई फिर आवाज। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है। आप ध्यान अच्छा हो गहरा रहा सर। हाँ। हम्म। और एक हरा नीला हम्म। एक नहीं, आवाज गई। आप ग्रुप में का गिरता डालिए। है ना। नहीं, आप ग्रुप में डालिए। आप आपकी आवाज आ रही है, आप ग्रुप में डालिए। ठीक है। ठीक है अब सर। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आराम से बैठे, हाथ जोड़ के बैठिए। हाथ जोड़ के भी आंखों बंद करके रखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णार्ध पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद। कल मिलेंगे 9 बजे। कृपया आए, अलार्म लगा के बैठिए, जल्दी आइए। जल्दी आए तो जल्दी खत्म होगा और ध्यान ज्यादा मिलेगा हमको करने के लिए। ठीक है। यस। थैंक यू सभी को। शुभ रात्रि। थैंक यू। यस। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि।